कार्यक्रमाचे अध्यक्ष माननीय प्राध्यापक विवेकजी सुकणे यांना मी विनंती करतोय की आपण या आसनस्थ व्हावं, या आपण आसनस्थ व्हावं। आजच्या या कार्यक्रमाचे संवादक माननीय जनार्दन पाटील यांचं आगमन या ठिकाणी झालेलं आहे। या वाचक संवादाच्या निमित्तानं ते आपल्याशी मंगल गीतांजली या साने गुरुजींच्या साहित्य कृतीवर आपल्याशी संवाद साधणार आहेत। त्यांचा परिचय खूप मोठा आहे। ते राष्ट्रीय स्तरावरचे वक्ते आणि कार्यकर्ते अशा स्वरूपात त्यांची दुहेरी भूमिका, अशा या महान विभूतींचं आगमन आज या ठिकाणी झालेलं आहे। तेव्हा मी आदरणीय जनार्दन पाटील यांना मी विनंती करतोय की आपण आसनस्थ व्हायचं आहे। सर्व श्रोत्यांनी त्यांचं टाळ्या वाजवून स्वागत करायचं आहे। माननीय जनार्दन पाटील यांचं आगमन या ठिकाणी झालेलं आहे। त्यांना विनंती आहे आपण आसनस्थ व्हायचं आहे। कार्यक्रम आपला या सर अगदी वेळेवर चालू होतोय। ठरल्या पद्धतीनं कार्यक्रमाची सुरुवात झालेली आहे। मी थोडक्यामध्ये पाहुण्यांना सांगू इच्छितो, हा वाचक संवाद गेली 13 वर्ष अखंडितपणे चालू आहे। प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या आणि तिसऱ्या सोमवारी ठीक 6 ते 7:30 या वेळामध्ये एका साहित्य कृतीवर एक वक्ता आपल्याशी संवाद साधतोय आणि अशा पद्धतीचा आजचा हा वाचक संवाद आज 303वा संवाद आहे। म्हणजे 303 वक्त्यांनी 303 पुस्तकावर संवाद साधलेला आहे। एक वक्ता डबल नहीं और एक किताब या ग्रंथ डबल नहीं ले जाती। यहाँ पे हर समय पे नया वक्ता यहाँ पे रहता है और एक नई किताब के ऊपर वह बातें करता है और उसके बाद 1 घंटे का टाइम उनके लिए रहता है। 1 घंटे के बाद आपस में यहाँ पे सभी की चर्चाएं की जाती है। इसके लिए 10-15 मिनट का टाइम रखा हुआ है। उसके बाद उपस्थित सज्जनों को जिनकी जन्मतिथि इस माह में है उनको एक ग्रंथ भेंट दी जाती है, उनका सम्मान किया जाता है ताकि वो पढ़ते रहे। और उसके बाद अध्यक्षीय समारोह के लिए 5 या 10 मिनट रखे जाते हैं, जिसमें कि अध्यक्ष अपना समारोह कर पाते हैं। इस तरह का यह कार्यक्रम बीते 13 सालों से चालू है। आज 303वां यह वाचक संवाद। यहाँ पे आपका हमारे उदगीर नगरी में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। और मैं संवादक माननीय जनार्दन पाटिल जी से विनती करता हूं कि आप अपने मंगल गीतांजलि साने गुरुजी लिखित इस किताब के ऊपर हमें संवाद साधकर उपकृत करिए। आदरणीय जनार्दन जी पाटिल सर। आवाज चलो बोलिए, आवाज आए। हेलो। उपस्थित मेरे भाई और बहन, मैं पहले तो क्षमा प्रार्थी हूं कि मैं आप लोगों का समय संभाल नहीं पाया, लेकिन उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, फिर भी मैं क्षमा चाहता हूं। दूसरा, इस कार्यक्रम का जो
या जिन्होंने ये शुभारंभ किया है, मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि मैं पूरा भारत घूमता हूं और ऐसी विचारधारा, खास करके उदगीर की ये विचारधारा, उदगीर का ये आयोजन, मुझे लगता है कि ये भारत का पहला आयोजन है। मेरी नजर में ये भारत का पहला आयोजन है। नहीं तो आजकल हमारी जितनी भी प्राचीन परंपराएं थी, काव्य, नाट्य, बहु समाज मिलन, वन भोजन, एक दूसरे के साथ मिलना, कुटुंब पद्धति, सुख दुख में सहयोग करना, ये सब आज बंद होते जा रहा है। इसलिए ये जो आयोजन जिन्होंने किया, मैं उनका 303 बोल रहे आप लोग, समय तो आप लोगों को ही पता है, लेकिन वो 303, इसका मतलब 303 वक्ताओं को आप सुन चुके हैं और ये बहुत अच्छा दूरदृष्टि वाला कार्य जिन्होंने शुभारंभ किया, उनको मैं धन्यवाद करता हूं। अब मैं मेरे विषय पर आता हूं। विषय ये है, ये रखा नहीं जाएगा ऐसा, नहीं ऐसा हो तो अच्छा लगता है मुझे, स्टैंड होता तो थोड़ा सा बोल लेगा अच्छा। ये रख दो, आवाज आ जाए। हाँ, आवाज आ जाए। हेलो हाँ, हेलो आ रहे हैं हेलो। पहले तो मैं आपको मेरा परिचय दे दूं ताकि आप लोग, अब जिन्होंने मुझे भेजा वो आपको क्या बोले मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा परिचय मैं स्वयं दे दूं तो अच्छा। मैं मूलतः महाराष्ट्र का नासिक और धुलिया इस बीच का रहने वाला हूं। बचपन से मैं पूना में आ गया और पूना से आज मैं 40 साल हो गए पहली बार महाराष्ट्र में आ रहा हूं। मैं महाराष्ट्र नहीं आता। मैं महाराष्ट्रियन संत नामदेव जी, इनकी अभंगवाणी पंजाब के सिखों के गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज है, तो मैं स्वर्ण मंदिर के थ्रू एक लेक्चरर, एक प्रचारक के तौर पर उनकी संस्था में था। उन्होंने मुझे अलग अलग राज्यों में, हिंदी भाषी राज्यों में भेजा और ज्यादा समय मेरा कलकत्ता में गया। तो मैं वहां से आज रिटायर हूं और विवेकानंद मिशन कलकत्ता, जहां भारत के गोर गरीबों के बच्चों को आईएएस और आईपीएस की पढ़ाई हमारे मिशन के थ्रू हम लोग देते हैं। और ये जगह वो है कि जहां स्वामी विवेकानंद जी जब विदेश में गए, शिकागो गए और विश्व विजय करके जब आए, तो जिस घर में वो रुके, जिस जगह रुके, जहां रुके, वहीं का मैं व्यवस्थापक हूं और वहीं मैं रहता हूं और वहीं के ही
एक मिशन है हम लोगों का, वहीं से ही हम भारत के गोर गरीबों के बच्चों को, अर्थ नहीं जरूरी है, वो लड़का जरूरी है कि उसमें कोई टैलेंट है, तो ऐसे लोगों को, ऐसे परिवारों को, ऐसे बच्चों को हम लोग संपर्क में रहते हैं, वहां मैं रहता हूं। अब रही बात आज का जो विषय है, उस विषय पर मैं आता हूं। आप लोगों को पता होगा, मेरी स्क्रिप्ट में मैंने लिखा है मूल चिंतन। प्राचीन काल से आप इतिहास देखेंगे तो भारत में इस्लाम ने शासन किया, ईसाइयों ने शासन किया, आजादी मिली, आजादी का जो भी हम मना रहे हैं, लेकिन प्राचीन दौर इस्लाम का, ईसाइयों का और आजादी का, तीनों दौर आप लोगों के सामने है। इसका मतलब तीन बातों पर मैं आज के आपके सेशन को शुभारंभ कर रहा हूं। पहला, हमारी अज्ञानता। हमारी इतनी बड़ी अज्ञानता है कि आज भी हम, आप जिन महापुरुषों के फॉलोअर्स हैं, ऐसे भारत में बहुत संत हुए, समाज सुधारक हुए, लेकिन हम लोगों का कोई वैचारिक स्थल है, वैचारिक सोच का तल, तल, ऊपर का तल, बुद्धि का तल हम लोगों का आज भी बदला। वही अंधश्रद्धा, रूढ़ी, परंपरा, कर्मकांड, जाति भेद, वर्ण भेद, भाषा भेद आज भी जीवित है। इसका मतलब आजादी के बाद लगता था कि हम गुलाम हैं, गुलामी के बाद आजादी आएगी तो हम लोग हमारे शासन में, हमारे शासन में हो सकता है कि हम बहुत सुखी रहेंगे, लेकिन वो आज हम अनुभव कर रहे हैं कि क्या स्थिति है। अज्ञानता सब तरफ से। दूसरा, अज्ञानता के बाद आता है, मेरे पॉइंट में मैंने डाला है कुमति। कुमति तो इतनी बदल गई है, हमारे संतों ने, समाज सुधारकों ने, शास्त्रों ने, एक बात बड़े गौरव से मैं आपको कहना चाहता हूं कि मैं भारत की सबसे बड़ी सिटी में रहता हूं। विश्व के बहुत बड़े प्रचारक जिन्होंने भारतीय संस्कृति को गौरव दिलाया, स्वामी विवेकानंद जी, मैं वहां रहता हूं, तो मैं एक बात जरूर कहूंगा कि भारत की न्याय और नीति शास्त्र इतना प्रबल है, वो विश्व को दिशा देने वाला है। इसलिए भारत को एक जमाना था कि विश्व गुरु माना जाता था, लेकिन आज कुमति के कारण, वो कुमति हर तरह की कुमति है, हर सेक्टर में आप जाइए। मैं आप लोगों से पूछ लेता, आपका यदि थोड़ा सा हो सकता है कि डीपली आप स्टडी करिए। प्राचीन काल में हम लोग किसी को आदर्श मानते थे, आदर्श मानते थे, आदर्श लेते थे। एक व्यक्तिमत्व ऐसा बनता था। तो आज सबसे बड़ी समस्या है दो बातों की।
एक तो इस युग में आदर्शवान व्यक्ति की इतनी कमी हो गई, किसका लेंगे आदर्श, ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। यदि आपके नजर में कोई होता रहेगा, हाँ, लेकिन मैं एक बात सर जरूर कहूंगा, राजनीति को छोड़कर, राजनीतिक आदर्श की बात नहीं, जो आपके जीवन को बदल दे, आपका जीवन बदल दे, ऐसा आदर्श व्यक्ति आज पूरे भारत में, जहां तक मुझे, मैं बहुत घूमता रहता हूं, देखता रहता हूं, नहीं के बराबर। जो हो गए, चाहे विवेकानंद हो, दयानंद हो, अरविंद हो, रविंद्रनाथ हो, संत साहु हो, फुले हो, अंबेडकर हो, सुभाष हो, आज मैं आज की बात कर रहा हूं, आज आप टटोल लीजिए, आप जहां रहते हो आसपास देखिए, तहसील देखिए, जिला देखिए, राष्ट्र, महाराष्ट्र देखिए, राष्ट्र देखिए, बड़ा अजीब है। मैं आज से 15 दिन पहले लातूर में आया हूं, वहां आर्य समाज का एक कार्यक्रम था, उसमें बुलाया था। वहां मैंने 106 साल पूरे हुए और 7 साल शुभारंभ हुआ। ऐसे व्यक्ति को मैंने देखा और मैं आपको बता देता हूं, आज भारत में इतनी स्थिति खराब है, हमारा अध्यात्म कहता है, हमारी परंपरा कहती है, भारतीय संस्कृति कहती है कि हमारी आयु 100 साल की थी, आगे पीछे हो सकती है। तो मुझे लगता है कि अब हमारी जीने की उम्र भी कम हो गई। आज नई पीढ़ी बहुत कम समय में ही जा रही है, तो क्या आपको लगता है कि हम आजादी के बाद कुछ हमारा विकास हुआ? इसलिए प्राचीन काल की अज्ञानता और कुमति आज भी समाज में कहीं ना कहीं प्रभाव डालती है। मैं टीका टिप्पणी निंदा नहीं करता हूं, लेकिन मैंने देखा कि आजादी के बाद भी हमारी मति, हमारी बुद्धि आज भी हम सुधरने के लिए तैयार नहीं है। हमारा कल्चर ही ऐसा बिगाड़ दिया है लोगों ने। सामने जो हम देखते हैं कुमति के ही, वो भी शिकार है, हमें भी शिकार करता है। बातें करने वाले बहुत मिलेंगे, व्याख्यान करने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन जो प्रभाव स्वामी विवेकानंद जी का, दयानंद जी का, अरविंद जी का, महाराष्ट्र के संतों का जो पड़ा, आज ऐसा व्यक्तिमत्व दिखाई दे देगा। क्या अज्ञानता दूर कर दे, कुमति दूर कर दे। इन्हीं कारणों की वजह से सबसे बड़ा हमारा नुकसान हुआ कि हम गुलाम रहे। हमारी गुलामी का उन्होंने लाभ नहीं लिया। माफ करना, मेरी भाषा को आप समझने की कोशिश करें। कोई भी चीज आप खाली रख दीजिए और देखभाली ना करे तो कोई ना कोई ले जाएगा। वैसे ही हमारी
खुद की सावधानी ना हो तो कोई भी आकर हमें जैसे भी हो लुटेगा बोलो, फंसाएगा बोलो, चीटिंग बोलो, कुछ भी करके जाए और हम उसके शिकार हैं आज भी। आजादी बोली ठीक है वो देखने के लिए, लेकिन मानसिक स्तर पर आज भी हम किसी के ना किसी के गुलाम है। नशा के गुलाम तो है ही। मैं बड़े बड़े आपके भारतीय संप्रदाय के लोगों को भी देखा हूं, बहुत कथा कीर्तन तो बहुत अच्छा करते, त्याग की बात बहुत करते, त्याग करना चाहिए, लेकिन स्वयं खैनी नहीं छोड़ सकते, ऐसा ऐसा करते रहते। और आज इसकी जो आदत है वो तो इतनी खतरनाक है, इसने तो पूरा जीवन का चरित्र ही बदल दिया। इसलिए 3 मुद्दे मैं आपके सामने ले आया था। अब मैं बोलूंगा एक नई विचारधारा। वो विचारधारा आपके पास कौन कौन वक्ताएं क्या क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन 1-2 साहित्यिकों का नाम और किताब का नाम मैं आपके सामने रखूं। मैं मूलतः समाज सुधारक जो साहित्य है उस पर मैं बोलता हूं, लेकिन मैंने साने गुरु को चुना आज आप लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि मैं भारत भ्रमण करने के बाद और खास करके मैं जब बंगाल में था तो आजादी का जो दौर था उसमें 3 स्टेटों की बड़ी कुर्बानी है। पहला स्टेट पंजाब, मुगलों के खिलाफ लड़े हुए। दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा बंगाल। ये 3 स्टेट बड़े क्रांतिकारी है। इसलिए आज आप लोगों के लिए मुझे 2 गीतांजलि में आप लोगों के सामने ले आया। पहली जो और गीतांजलि है वह है विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर की। वो भारत की विश्व की अनेक भाषाओं में वो ट्रांसलेशन हो गई है, लेकिन जो मातृभाषा है ज्ञानेश्वरी को आप कितना भी ट्रांसलेशन कर लीजिए, लेकिन जो मराठी की ज्ञानेश्वरी है, मराठी का जो भाव है वो वहां तक पहुंचाने के लिए मुझे लगता है कि 75% कमियां रह जाती है। भाव जाता है थोड़ा तो जागृति मिलती है। इसलिए विश्व कवि रविंद्रनाथ जी ने गीतांजलि लिखी। उस गीतांजलि की प्रेरणा से एक आध्यात्मिक क्रांतिकारी का जन्म हुआ और एक राष्ट्र के लिए क्रांतिकारी का जन्म हुआ, वही गीतांजलि से। मैं मोबाइल वालों से विनती करता हूं जरा बंद कर दीजिएगा। मैं याद करा देना चाहता हूं गीतांजलि का प्रभाव या उसका भाव स्वामी विवेकानंद जी में आया। उन्होंने राष्ट्र के लिए उपदेश किया। और दूसरा भाव नेताजी में राष्ट्रीय प्रेरणा, उन्होंने भारत छोड़कर बाहर जाकर आजाद हिंद फौज की स्थापना। महाराष्ट्र में
महाराष्ट्र के बारे में आकलन करना ही बड़ा कठिन होता है, लेकिन सभी समाज सुधारकों का आगमन उगम महाराष्ट्र में ही है। पूरे भारत में बुदान आंदोलन चला, स्वामी विवेकानंद जी का बाद का जो समाज सुधार कार्य था वो आचार्य विनोबा भावे ने पूरा किया। विनोबा भावे जी की जो परंपरा थी राष्ट्र समर्पण, एक झोला आधी धोती ऊपर आधी नीचे और बिहार की चिंता नहीं, और वो राष्ट्र की सेवा के लिए निकलते। आज लोग बुलाने पर भी नहीं आते, भोजन की व्यवस्था करो तब भी नहीं आते। राजनेता तो इतने बड़े होशियार हैं, चला के आने जाने की व्यवस्था करते हैं तब भी नहीं लोग आते। आज एक जगह आना, ये परंपराएं टूट रही है। मुझे याद है मेरे ग्रैंडफादर 5 भाई थे और 5 भाई के परिवार में हम लोग टोटल 40 लोग थे, एक जगह रहते थे। और कोई गेस्ट आता था उनको हम अपने में ही एडजस्ट करते। एक राजनेता का नाम मैं नहीं बताता हूं, लेकिन उनका कार्य एक बता देता हूं। आजादी के बाद अलग अलग विचारधाराओं के राजनेता इस देश में हुए। एक राजनेता ऐसे हुए जिनका नाम मैं नहीं लेता था, वो आप समझ लीजिए, लेकिन वो अपने कार्यकर्ताओं को कहते थे, देखो भाई आप मेरा प्रोग्राम ले रहे हैं, हाजी मैं आऊं, ठीक है आप हाँ मैं आऊंगा, लेकिन मैं किसी कार्यकर्ता के घर में रुकूंगा, चाहे वो कितना भी गरीब हो। कार्यकर्ता के घर क्यों? मैं बड़ा हूं छोटा हूं ये नहीं, मैं अपने कार्यकर्ता के पास रहकर आत्मिक संबंध जोड़ना चाहता हूं। आज ये आत्मिक संबंध की परंपरा कथाकार, कीर्तनकार, प्रवचनकार सबने छोड़ दी है। वारकरी संप्रदाय के संत एक दिन पहले आते थे, एक दिन गांव में रहते थे, लोग उनका चरित्र देखते थे कि ये संत कैसा चलता है, कैसा बोलता है, क्या जीवन है, कब उठता है, क्या पाठ करता है, कैसे करता है, ये जीवन देखता है। आज महाराज लोग समय से पहले आते और चले जाते, व्याख्यान करता समय से आता और चला जाता, किसी का जीवन पता नहीं चलता। बोलने वाले बहुत, करने वाले कम। आज गीतांजलि का पूरे बंगालियों में, बिहार, बंगाल, असम, उड़ीसा, ढाका, बंगाल, नेपाल, वहां तक प्रभाव है। और महाराष्ट्र में साने गुरु जी का मंगल गीतांजलि। अब साने गुरु जी ये सभी सोशल विचारधाराओं का एक केंद्र था, और उन्होंने हमारे महाराष्ट्र के युवाओं को, मुझे लगता है कि उनका जीवन महाराष्ट्र का आराध्य दैवत जिनका राज्याभिषेक हुआ रायगढ़, रायगढ़ के आसपास आचार्य विनोबा भावे जी का जन्म स्थान है। साने गुरु जी ने उसी एरिया में कम से कम युवाओं को राष्ट्र की प्रेरणा देने के लिए 300 सभा सम्मेलन शिविरों का आयोजन किया। तो रायगढ़ जिले से 2 क्रांतियां तो देश के लिए अच्छी हुई। पहली क्रांति छत्रपति शिवाजी महाराज, रायगढ़ में ही राज्याभिषेक हुआ। दूसरा, रायगढ़ से ही विनोबा जी
सानी गुरु जी की विचारधारा, तो सानी गुरु जी का एक काव्य मुझे बहुत अच्छा लगता है जिसको विवेकानंद जी ने कोट किया है। विवेकानंद जी कहते हैं, बल, हम लोग बलशाली नहीं रहे, इसलिए जो भी आया वो अपनी बात हमसे मनवाकर चला गया। जो भी आया, क्योंकि हम निर्बल थे, हमारी आदतें थी चाटुकारिता करने की, स्वाभिमान शून्य हम हो गए थे, स्वार्थ हमारे सिर पर था, और स्वार्थ के कारण, स्वार्थ जिसका बड़ा, विवेकानंद जी का एक कोटेशन बहुत बढ़िया है, याद रख लीजिए। स्वार्थ थोड़ा बहुत हम करते हैं, समय से जितना हुआ उतना, लेकिन यदि वो स्वार्थ लोभ में परिवर्तित हुआ, लोभ हमें चाहिए कैसे भी करो, लोभ की कोई सीमा, लोभ मना करता ही नहीं है। और लोग, बंगला में एक कोटेशन में बोल देता हूं, समझ में आए तो देखिए, लोग, जो भी व्यक्ति लोभ के सीमा को अतिक्रमण कर गया, तो ये मान लीजिए कि वो पाप कर रहा है। ये मेरा नहीं, ये मेरी भाषा नहीं है, स्वामी विवेकानंद जी की भाषा। लोभ है पाप, और पापे मृत्यु। इसका मतलब जो पाप करता है, इसका मतलब जो लोभ करता है वो पाप करता है, जो पाप करता है अटल है, उसका मृत्यु उसके पास तैयार है। मैं आप लोगों को एक बात जरूर कह देना चाहता हूं, उसमें कई धार्मिक लोग जरूर होंगे। मेरे भाइयों, मैं आप लोगों को एक बात जरा सावधानी से, अनुभव से, अध्ययन से कह रहा हूं। जीवन में आपको प्रलोभन देने वाले बहुत मिलेंगे, हर प्रकार का प्रलोभन वो दे सकता है। क्यों? किस कारण है? तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं, स्वार्थ लाभ ही करही सब प्रीति। हम लोग जो एक दूसरे पर प्रेम करते हैं, क्यों करते हैं? क्या एक विशेषता है, अट्रैक्शन है एक दूसरे का, कहीं ना कहीं हमारे एक दूसरे से कुछ कमिटमेंट है, कुछ जिम्मेदारियां ली है। इसलिए स्वार्थ, पति पत्नी का, पति पत्नी दोनों में एक दूसरे का कोई ना कोई, बच्चे का मां के साथ संबंध, दूध है मां के पास, स्वार्थ। हम लोग गुलामी के कारण दुनिया की हदिया भी करते रहे, यही कारण कि हमें हमारे पेट में डालना है, तो वो देने वाला है, इसलिए हदिया है, इसलिए हम मजबूर हैं। स्वार्थ, और स्वार्थ इंसान को बड़ा नहीं बनने देता, वो छोटा कर देता। स्वार्थ गुलामी की पहली सीढ़ी है। और मेरे भाइयों, एक बात हमेशा याद रखिए, प्रलोभन देने वाले 1000 मिलेंगे और आपसे पाप करवा लेंगे, लेकिन आपका पाप माफ करने वाला इस जगत में
इस संसार में ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि जो आपको माफ कर दे। इम्पॉसिबल, कोई नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई धर्म गुरु नहीं, कोई व्यक्ति मत नहीं। यदि आपसे, इसलिए मैं लोगों को कहता हूं सावधान रहो अपने जीवन, अपने जीवन को हल्का मत समझो, हल्का मत करो। जीवन कांच का गिलास जब टूट जाता है वो बनाया जाता है या नया लिया जाता है। ये अपना जीवन एक बार हाथ से निकल गया, दोबारा नहीं आएगा। सावधान। हमारे यहाँ पूरे भारत की परंपरा में शादियों में ब्राह्मण कहता है सावधान, लेकिन मैं कहता हूं ब्राह्मण परंपरा ही ठीक है। शादी ठीक है, करनी चाहिए, पूरी करें। जगत को ये तो आदान प्रदान, आना जाने का वो एक संसार का क्रियाक्रम, लेकिन जीवन के लिए सावधानी रखना ये बहुत बुद्धिमान लोगों की निशानी। और सावधानी घटी, वो कहते हैं ना दुर्घटना घटी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। आप फंस गए, आपको निकालने वाला कोई नहीं है। मैं आपको बता दूं, मेरे पास ऐसे कम से कम 50 लोगों के एग्जाम्पल है राइटिंग में। कई राजनेताओं ने, कई धर्मगुरुओं ने, कई समाज सुधारकों ने, कई ऐसे लोगों ने, चाहे उसमें साहित्यिक हो, कवि हो, लिखने वाला, गाने वाला, बोलने वाला, हर तरह का, सब लोगों के अनुभव में मैंने देखा वो दूसरे का जब तक अपना काम कर लेना है तब तक उपयोग कर लेता है और बाद में उसको छोड़ देता। छोड़ देता है तो उसके लिए एक कोटेशन है। कबीर जी ने एक जगह लिखा है, दाल से टूटा बंदर और भोजन से टूटा छूटा साधु दोनों मर जाते हैं। बंदर पूरे भारत के प्राणियों में, हर प्रकार के प्राणियों में सबसे नरम प्राणी माना जाता है और वो कोशिश करता है कि मैं डाल को पकड़ लूं, इधर से उधर हो जाऊं। 100% अपने जीवन में सक्सेस रहता, लेकिन खुदा न खास्ता बाय चांस वो कोशिश तो करता है, लेकिन बाय चांस यदि वो डाली हाथ में नहीं आई या टूट गई, यदि वो गिरा, उसका मृत्यु अटल। आप लोग, मुझे लगता है कि ये लातूर जिला ही है, तो लातूर जिले के लोगों को मैं क्या कहूं, आप लोग भारत के एकदम बीचों बीच में हैं। लेकिन भारत यदि भ्रमण करना हो, कलकत्ता से बंबई, बंबई से कलकत्ता 2.5 दिन का रास्ता है, और मद्रास से दिल्ली और दिल्ली का मद्रास 3 दिन का। हमारा भारत 3 दिन का है। हवाई जहाज में 2-2.5 घंटे का सफर है, इंडिया में कहीं भी आ जाए। इस दुनिया में 3 घंटे में हम, 3 दिन में हम पुराने नए, नए पुराने हो जाते हैं। इसलिए कोई भ्रमण करने वाला व्यक्ति जिस सफर में रहता है और वो तीसरे दिन कहीं उतरता है और अपने ठिकाने पर जाता है और वहां भोजन के समय वो पहुंचा, भोजन मिला तो ठीक, नहीं तो 3 दिन वो और 1 दिन ये, और उसके नसीब में नहीं। इसका मतलब वो भूखा मर गया। जान नहीं गई लेकिन भूखा तो हो गया, मिला नहीं अन्न, इसका मतलब वो परेशान। ऐसा ही
जीवन में गुलामी से आजादी की ओर ले जाने के लिए साने गुरुजी ने नौजवानों को प्रेरणा दी। पहले तो स्वामी विवेकानंद जी ने दी, और कैसे? शिकागो में जाके बोला, पूरे विश्व को प्रेरणा। साने गुरुजी ने महाराष्ट्र के युवाओं को दी, और उनका एक काव्य मुझे बहुत अच्छा लगता है, भले मैं मराठी भूल गया हूं, लेकिन वो मेरे पर बड़ा असर करता है। बड़ी कल्पना जी, एक बात मैं आपको कह दूं, पूरे भारत में दिक्कत यह है कि मराठी आदमी हिंदी बोल नहीं पाता, समझ सकता है कि नहीं वो नहीं मुझे पता, लेकिन बोल नहीं पाता। और महाराष्ट्र की भाषा को पूरा भारत का आदमी समझ नहीं पाता। इसलिए हमारा इतना बड़ा इतिहास, भाषा की वजह से हम लोग सीमित हो गए। अब मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, मेरा टाइटल पाटिल है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप मुझे पाटिल के तौर पर लेंगे, नहीं समझ रहा। अब मुश्किल है, मैं कहूंगा मैं मराठा हूं क्या पाटिल हूं या महाराष्ट्र का, तब आपको समझ में आएगा, अन्यथा आप समझ नहीं पाएंगे। मेरे को जो लोग लेने वाले आए वो वही पूछ रहे थे, मैंने कहा बात तो सही है, लेकिन मेरी भाषा नहीं है। क्यों? मुझे राष्ट्रीय स्तर पर काम करने के लिए इस भाषा को, ऐसे 13 लैंग्वेजों को मैं सीख चुका हूं। महाराष्ट्र का गौरव जिन्होंने बढ़ाया उनका नाम मैं ले लेता। मैं महाराष्ट्र के बाहर जब घूमता हूं, लोग कहीं ना कहीं प्रोग्राम में जाता हूं, जनार्दन पाटिल महाराष्ट्र, लोग मुझे कहते क्या बात है भाई महाराष्ट्र से? हाजी आप मराठी बोलेंगे? नहीं सर मैं तो हिंदी बोलूंगा। अच्छा ठीक। फिर वो कहते क्या बात है सर आप बड़े भाग्यशाली है। क्यों? अरे छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म महाराष्ट्र में, शाहू फुले विचारधारा महाराष्ट्र में, गांधी विचारधारा महाराष्ट्र में, आंदोलन भारत का जो भी होता है वो महाराष्ट्र में। पूरा देश राष्ट्र है और महाराष्ट्र महाराष्ट्र है। आपकी संस्कृति महान है। उस महान संस्कृति में स्वामी विवेकानंद जी के विचारधारा को बराबरी में रखा साने गुरुजी। उस समय के महाराष्ट्र के युवाओं को वो कहते बल सागर भारत, भारत शक्तिशाली। मैं और महाराष्ट्र की विशेषता आपके सामने रख देता हूं। स्वामी विवेकानंद जी जब विदेश में गए, उनके पास बोलने के लिए महाराष्ट्र के 2 शब्द थे, महाराष्ट्र के थे, क्योंकि स्वामी जी को विदेश में जाने के लिए 2 स्टेटों ने मदद की, राजस्थान के महाराजा ने और महाराष्ट्र के उस समय के हमारे बहुत समझदार राजनेता थे, उन्होंने उनका पासपोर्ट बना दिया। वो बंगाली भले थे, लेकिन उनको विदेश में भेजने के लिए जो सहयोग किया वो महाराष्ट्र और राजस्थान। इसलिए महाराष्ट्र में आते जाते उन्होंने महाराष्ट्र की ज्ञानेश्वरी अध्ययन कर लिया, तुकाराम जी का गाथा अध्ययन कर लिया। तो जब वो बाहर गए तो ये 2 ही शब्दों पर उन्होंने बोला। ये हमारी संस्कृति के शब्द है, महाराष्ट्रीयन शब्द है। संत ज्ञानेश्वर जी लिखते हैं, हम लोग आदर तो करते हैं, लेकिन उनकी अच्छाई, उनकी सबसे बढ़िया अच्छाई ये की है, सबसे छोटी उम्र में उन्होंने
पूरे विश्व को एक ऐसी चेतना दी। एक ज्ञानेश्वरी में वो कहते, हे विश्वची माझे गुरु, ऐसी जयाची मती फिर। आगे आप जान कितने संत हुए, कितने समाज सुधारक, कितने लोग आए और गए। आज से 12वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी में संत ज्ञानेश्वर सबसे छोटी उम्र में इस जगत को कहते हैं कि ये विश्व मेरा घर है। उसके बाद संत तुकाराम जी आए। विवेकानंद जी इसी वाक्य पर विश्व विजय करके आए। मेरे भाई और मेरे बहनों, बस। और भारत का अध्यात्म उन्होंने कहा, समय बहुत कम था, उसमें लोगों का दिल जीता, यूरोप में छा गए। आज पूरे देश में, विश्व में 3000 सेंटर है हम लोगों के, जो राष्ट्रीयता, मानवता, समाज प्रेम और जगत गुरु तुकाराम जी का एक अभंग हम लोग आचरण में लाते। स्वामी जी विश्व विजय करने के बाद जब आए और नैनीताल अल्मोड़ा की तरफ एक पहाड़ी में जाकर छुप गए। बंगाल में 3 महीना रहे, किसी बंगाली से वो मिले नहीं। वो लोग कह रहे, आप तो विश्व विजय करके आए, आप तो हमारे यहाँ। नहीं, मैं बंगालियों से नहीं मिलूंगा, क्योंकि मैं बंगाली नहीं हूं। मुझे लेवल आप लगा देंगे या मैं बंगाली नहीं। मेरे को जिन्होंने सहयोग दिया वो मेरे राष्ट्र के लोग हैं, उनकी बदौलत मैं गया हूं, आपका कोई योगदान नहीं है। और जिस विचारधारा पर मैं बोला, वो विचारधारा महाराष्ट्र की है। हे विश्वची माझे भाई और बहनों, बस संत ज्ञानेश्वर जी की भाषा को उन्होंने अपनी भाषा में कहा। और जब वो विश्व विजय के बाद जब नैनीताल जाते हैं, गुफा में 15 दिन स्तब्ध हो जाते हैं और उनको आभास होता है। अब वो आभास, यदि कोई संत को मानता है, साहित्यिक है, समाज सुधारक है, आत्मा परमात्मा का संबंध मानता है, माफ करना, देश में बहुत वाद विवाद होते हैं, इसलिए मैं वाद विवादित मुद्दों पर नहीं जाता हूं। लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति, पूरा जगत नहीं मानता है पुनर्जन्म है, लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति मानती है कि हमारा पुनर्जन्म है। अब वो उनको आभास होता है गुफा में कि अरे तू यहां क्या कर रहा है? अपनी साधना करके अपना उद्धार तो कर लेगा, पहाड़ी पर आके बैठे हो, लेकिन नीचे जो मेरा भारत है, संत तुकाराम जी ने जो कहा, जेका रंजले गांजे प्यासी मने जो तोची साधु कौन खावा देव तीर्थ। कौन देव, कौन गुरु, कौन सा धर्म? माफ करना, मैं इसी के अनुसार और 2-3 पद आपसे कहना चाहता हूं। कबीर जी ने यही बात कही जब उस समय का गुलामी का दौर, मानवता की दरी खड़ा, दरी बहुत बड़ी खड़ी थी, कोई ऐसा इंसान खड़ा नहीं था कि दोनों को एक करे। उस समय उन्होंने कहा, अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा कौन भले को मंदे। अरे कैसे पागल हो आप?
किसी महापुरुष को, किसी महान व्यक्ति को आप जात में, धर्म में, समाज में स्थिर पे बांध देंगे। ये कितनी बड़ी मूर्खता है आपकी। गलत। इसलिए वो आगे कहते हैं मानवता का मिशन एक ही जगह हो सकता है, वो है कर भला हो भला अंत भले का भला। जीवन में सिकंदर जैसा कहता है कि भैया मैं खाली हाथ ही आया था, खाली हाथ ही आया था, आया थोड़ा वो स्वार्थ पड़ा तो मुट्ठी बांध ली थी, ज्ञान हुआ तब निकला, तब तो मैं खाली ही था, फिर स्वार्थ बढ़ा और बाद में जा रहा हूं, लेकिन अकेला नहीं जा रहा, जीत के जा रहा हूं। सपना था जीत रहा, अब कितना जीता क्या जीता वो उसको ही पता, लेकिन जीता मैं, जा रहा हूं तो खा लिया। जो मैं जीता हूं वो भी मेरे साथ नहीं है। इसलिए कर भला हो भला अंत भले का भला। उसी बात को और एक बड़े महान समाज सुधारक संत है पौरोहित संत। आज लोग धर्म के लिए झगड़ते हैं। क्या धर्म है? कौन सा धर्म? धारणा इति ही धर्म। क्या धारण किया आपने? धारण करने लायक एक ही चीज होती है, वो है सत्य। क्या हम सत्य के साथ जुड़े हैं? नहीं जुड़े। बाकी मैं देखता हूं 90% लोगों को जहां सावधान किया है वही चीजें वो ग्रहण करता है। हम सावधान है ही नहीं, हमने सीखा ही नहीं, हम सीखना चाहते ही नहीं। माफ करना मुझे, आज देश में जितनी कथा कीर्तन भागवत प्रवचन हो रहा है, लेकिन मुझे आपसे ही सवाल मैं पूछ रहा हूं, क्या हमारे देश का सुधार हो रहा है? ऐसा लग रहा है मुझे तो मुश्किल नहीं। शराब की दुकानें बढ़ रही है, होटलिंग बढ़ रही है, ब्यूटी पार्लर बढ़ रहे हैं, नशा की चीजें बढ़ रही है। सुधार क्या हुआ बताइए? किसका हुआ? बड़े राजनेताओं का हुआ होगा या किसी बिजनेस वाले का हुआ होगा। मेरे आम जनता का क्या हुआ भाई? वो तो जहां है वैसा ही है। साने गुरु जी युवाओं को कहते थे कि अपने देश के लिए प्राण भी दे देना। अब वो प्राण देने के लिए प्रेरणा देने वाला व्यक्ति मत हो, और लोगों ने दिया भी। क्या महाराष्ट्र के राजगुरु को आप छोड़ देंगे? भगत सिंह को आप छोड़ देंगे? भूल जाएंगे? इसलिए भारत गुलाम था, उनका स्वाभिमान बनाने की प्रक्रिया में जो 2-3 महापुरुषों ने इस देश का मरा हुआ स्वाभिमान को जिंदा किया, वो नाम मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। पहला, महाराष्ट्र के आराध्य दैवत कहिए, उनको विश्व का गौरव मानते हैं, विश्व का साहित्य उनको विश्व का गौरव मानते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज। कभी झुके नहीं, संघर्ष किया, चारों तरफ संकट संघर्ष, उसके बीच में अपना स्वराज्य कायम किया, अपना स्वाभिमान दिखाया। तो खाली एक जाति एक धर्म का स्वाभिमान नहीं, इतिहास कहता है पूरे राष्ट्र की आन बान शान को बचाई उन्होंने। उसके बाद आजादी के लिए नेताजी,
देश आजाद होना चाहिए, देश के बाहर जाके आजाद हिंद फौज स्थापन करते हैं, संगठन तैयार करते हैं, है कि नहीं? इसलिए मेरा जन्म का एक उदाहरण मैं आप लोगों के सामने देता हूं। मुझे लगता है सांगली के क्रांतिशील नाना पाटिल, नामी क्रांतिशील, भारत में इतिहास है। गांधी जी के लोग पैर पड़ते थे, लेकिन गांधी जी क्रांतिशील नाना पाटिल सामने गए तो उनके पैर पड़ते। क्यों? एक ही कारण था, ब्रिटिश यहां से जाए और जाना चाहिए। हर लोगों ने, हर व्यक्ति ने, हर जाति धर्म ने अपने अपने स्तर पर आंदोलन किए, लेकिन जबरदस्त आंदोलन किया क्रांतिशील नाना। खानदेश में धुलिया नाम का एक जिला है उत्तर महाराष्ट्र में। ब्रिटिशों का 3-4 जिलों का खजाना वहां रहता था। नाना पाटिल ने मेरे ग्रैंडफादर से संपर्क किया, वहां के मराठों को एक किया और खजाना लूटा, ब्रिटिशों का खजाना लूटा और गोर गरीबों में बांटा। उस अंश वंश परिवार में मेरा जन्म है। राष्ट्र प्रेम ढाला नहीं जाता, वो पूर्वजों के हिसाब से डीएनए में आता है। संस्कार जो है कुछ परिवर्तित किए जाते हैं, कुछ बाय बर्थ आते हैं। डॉक्टर का लड़का डॉक्टर बनता है, नेचुरली है, क्योंकि घर में वातावरण ऐसा होता है। जिसके घर में वातावरण नहीं है और वो लड़का के आगे निकल जाए तो वो क्रांति है। और वातावरण में परिवर्तन होना असंभव होता है। राम जेठमलानी बहुत बड़े लॉयर थे, उनका बेटा लॉयर है। जितने राजनेता थे उनके पूर्वज, उनके बेटे आज एमएलए एमपी हैं। हाथ तो मेरा कोई वहां है नहीं है। हम वहां भी, उस समय भी हम जनता थे, आज भी जनता है। उस समय भी हम उनके हाजियाजी करते, आज भी हाजियाजी करते हैं। उनका विकास हुआ, हमारा हम जैसे वैसे हमने अपने बल पर तरक्की की है। इसलिए साने गुरु जी का योगदान जो था, वो योगदान युवाओं को स्वराज की तरफ मोड़ना। इसलिए उन्होंने बल सागर भारत को विश्वात शोभनी रहो। अब ये बात है, 12वीं शताब्दी का जो शब्द है विश्व, और साने गुरु जी की आजादी का शब्द, तो मेरा आजाद भारत कितना अच्छा होगा, कितनी बड़ी कल्पना की उन्हें, सुजलाम होगा, सुफलाम होगा, सभी जाति सभी धर्म। विश्व कवि रविंद्रनाथ जी को यूरोप में किसी ने पूछा कि तो भारत की व्याख्या आप कैसे करते हैं, क्या है भारत? तो बंगला में बोलते हैं, नाना भाषा, नाना भाषा, नाना मत, नाना परिधान, विविधेर माझ्याचे मिलन मान। हमारे देश में सरकार गिनती नहीं कर पा रही है, नाना भाषा है। हम जो रिकॉर्ड में भाषा मानते वो भाषा तो अंदाज, नाना भाषा, नाना मत। ऐसा नहीं है, हर राज्य में कम से कम एक एक दो संत हुए हैं। कई समाज में प्रचलित है, कई प्रचलित नहीं है। जो अपनी जाति धर्म तक वहां है सीमित है, लेकिन उनका अपना प्रभाव अपनी जाति, अपनी धर्म, अपने समाज, अपनी भाषा में है। नाना भाषा, नाना मत, नाना परिधान। आप लोगों को मैं एक उदाहरण देता हूं, इसमें से कोई गंगा सागर गया हो तो ठीक है, नहीं तो मैं बता देता।
भारत की राष्ट्रीय एकता की एक ही यात्रा है, वह गंगा सागर। कहावत है सब तीर्थ बार बार गंगा सागर ये कई बार, बात जो सही है। उस जमाने में आने जाने में बहुत ही कठिनाई थी, आज नहीं है। फिर भी आज 14 जनवरी को पूरे भारत से लोग जाते हैं और या गंगा और सागर का संगम है वहां नहाते हैं। वहां कुछ है ही नहीं, तो मठ बोलो मंदिर बोलो कुछ नहीं। उस समय विवेकानंद मिशन, भारत सेवा संघ, बाकी संस्था वो सब वहां आने जाने वाले की व्यवस्था करता है और अपनी तरफ से उनको भोजन की रहने की व्यवस्था करता है। एक लेकिन आप उस समय जाइए तब आपको पता लगेगा मेरा भारत कितना बड़ा है। आप 2-4 दिन पहले जाइए, गंगा के किनारे टेंट लगे होते हैं, आपको तब पता लगेगा। हमने सुना है भाई, अटक से लेकर कटक तक भारत मेरा है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत मेरा है, लेकिन उस जाति, उस वर्ग, उस धर्म, उस प्रांत के लोगों से हमारा संपर्क हुआ नहीं, हमने उनको देखा नहीं। ये जब आप गंगा सागर की यात्रा, इसके बाद थोड़ा सा मैं उल्लेख कर देना चाहता हूं, आप लोगों के शायद पता हो तभी अब डबल हो जाए, नहीं हो तो और अच्छा। जगतगुरु शंकराचार्य जी ने विश्व विजय करने के बाद भारतीय संस्कृति बनी रहे, एक दूसरे का राज्यों का संबंध, एक दूसरे की संस्कृति का संबंध एक दूसरे से होना चाहिए, इसलिए उन्होंने 4 जगह कुंभ मेला का शुभारंभ किया। वो जगह मैं आपको बता दूं, हरिद्वार उत्तर प्रदेश में आता है। दिल्ली से लेकर ऊपर का जितना स्टेट है, 6-7 स्टेट है, उनके लिए वहां, उसके 3 साल के बाद मध्य प्रदेश, इसके बाद महाराष्ट्र नासिक, इसके बाद मेरा है कुंभ। कुंभ में यही संस्कृति का पता लगता है। आप कभी जाएंगे, नाना मत मतांतर के लोग वहां अपनी बात कहते हैं, उनके अनुयायी उनके पास होते हैं। तब याद आती है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि नाना भाषा, नाना मत, नाना परिधान, फिर भी मेरा देश, भाषा नहीं समझ में आती है फिर भी एक है और महान है। ये हमारी संस्कृति है। इसलिए मुझे लगता है कि 2-3 कोटेशन मैं आप लोगों के लिए ले आया हूं, यदि आप लिखना चाहो, याद करना चाहो, मेरे नौजवान साथी है, ये मेरे कोटेशन नहीं है, स्वामी विवेकानंद जी के कोटेशन है। वो कहते हैं विश्व को जीतना है। उन्हें कहा कि मुझे लगता था कि मैं विश्व को जीतूंगा। ये उनकी अंतरात्मा की आवाज है। अरे आप किसी को विश्वास देंगे तब ना आप जीत सकते हैं। पहले खुद का विश्वास बना लो, तो दुनिया आपके मुट्ठी में है। हमारा अपने पर ही विश्वास है, हम जगत की चिंता ना करें तो अच्छा, करें तो बेटर है, पहले अपने पर विश्वास। दूसरा, देश की चिंता मत करो। क्यों? जब तक आप देशांतर नहीं किए, भ्रमण नहीं है, अनुभव नहीं है, चिंतन करने से कुछ नहीं होगा। पहले तो भ्रमण जरूरी है। इंसान बहुत बड़ा तब होता है, गांधी जी अफ्रीका में जब अपमान हुआ और भारत में आए, उस समय के राजनेताओं को वो मिले और कहा कि मुझे ये करना है। नौजवान थे, उनको लगता था कि मैं आजादी के लिए युद्ध करूं, लड़ूं, अंग्रेजों को भगाऊं, ये करूं, वो करूं, ऐसा करूं। युवाओं में जोश होता है, वो जोश लेकर वो आए
उस समय के जो राजनेता थे उन्होंने कहा, बेटा जल्दबाजी मत करो, क्या करो, आप पूरा देश भ्रमण करो, जहां जहां दंगा हो रहा है, फसाद हो रही है, जहां जहां जो संकट तैयार हो रहा है वहां जाओ, वहां देखो जनता क्या चाहती है, फिर आप क्या चाहते हैं वहां रखो। किसी के बिना जाने किसी के साथ आप रिश्ता नहीं बना, बिना जाने हो ही न प्रतीति, आप जब जानेंगे तभी ही प्रेम बनेगा, बिना जाने प्रेम नहीं होता है, और यदि होता है तो धोखा होता है। ऐसी रोज की अखबारों की न्यूज पढ़ी है, बिना जाने कहीं आपने संबंध बनाया, धोखा। इसलिए देशांतर जरूरी है, भ्रमण जरूरी है। विवेकानंद का तीसरा कोट, सपना देखते लोग क्या करते, सपना ही देखते हैं जी, नहीं, सपना देखना अलग बात है। सपना देखा था राष्ट्रमाता जीजाबाई ने कि मेरा स्वराज हो, मेरे बेटे का स्वराज हो, सपना मां ने देखा और बेटा ने संकल्प लिया, तलवार हाथ में, सपना मां का है, पूरा बेटा करता है, हिंदवी स्वराज। आप सपना देख सकते हो या किसी का सपना पूरा कर सकते हो, इसके लिए आपका आप संकल्प किया है, आपका अपना संकल्प नहीं है तो आपको कोई दुनिया बना नहीं सकती। आपका संकल्प ही नहीं है तो दुनिया आपको क्या बनाएगी। आपका संकल्प हो, छत्रपति जी का हिंदवी स्वराज, उनका संकल्प किया हुआ था तो वो अकेले नहीं थे, उनके साथ में बहुजन बड़ी फौज थी, 7-8 जो भी थे अकेले नहीं थे। इसलिए संकल्प, सपना जब परिवर्तित होता है जब आपका संकल्प, इसलिए निर्धार पक्का ठान लेना पड़ता है अपने मन में, ये करना है। संकल्प नहीं होगा, लगन नहीं होगी, बातें ही रह जाएगी तो आप कुछ नहीं कर सकते। अगला, हम लोगों को एक आदत पड़ी है, सब व्यक्ति को नहीं बोल रहा मैं, पूरे राष्ट्र को, हमको फुकट का चाहिए, बिना मेहनत का चाहिए, और कोई दे दे तो और अच्छा। जैसे सास को आदत होती है कि मेरी बहू चाल आ गई, बस उसको करने की इच्छा बस होती ही नहीं है, बहू याद है बस, ऐसे हमारी आदत ही पड़ी है। विवेकानंद जी को किसी ने पूछा, महाराज जी आपका जीवन कैसा है। मैं भी अपना जीवन बता रहा हूं। सफर में विवेकानंद की भाषा को मैं मेरे अनुभव में बता रहा हूं। सफर में कभी कभी कोई ऐसा आदमी मिल जाता है, भोजन के लिए कहता है कि महाराज अब आज हमारे यहां वो जैसा होगा वो उसी हिसाब से भोजन कराता है, चाहे वो हमें अच्छा लगे ना लगे, लेकिन वो अपना प्रभाव डालेगा। कभी घना, क्या बात है, इतना आइटम बनाएगा कि बस हम खा ही नहीं पाए, रुचि भी नहीं होगी। कभी घना, कभी चना। मैं आप सब लोगों से, उपस्थित भाइयों से मैं पूछूंगा, मेरी कोई सटीक उम्र बता दे, मेरी सटीक उम्र कोई बता दे, सुन लीजिए, तो मैं एक राष्ट्रीय संस्था का कार्याध्यक्ष हूं, उसका मैं सम्मान करूंगा। हमारी संस्था के थ्रू आना जाना मेरी तरफ से फ्री, मेरी उम्र राइट बतानी है।
कभी घना बहुत, कभी चना। चना कहीं जो भ्रमण करते हैं वो बेचारे एक बोतल में चना डालते हैं, रास्ते में जाके खा लिए, हो गया ना, पेट भर गया। बाकी लोगों का पेट नहीं भरता। कभी घना कभी चना, और कभी सफर में रहे वो भी मरा। फिर भी मुझे लगता है कि जिसने घर नहीं छोड़ा बड़ी मुश्किल से, वो घर जो छोड़ता नहीं ना वो पहले ही बोलता है। कई लोग मेरे पास आते, फोन करते हैं, सर हम आ रहे हैं। अच्छा आइए, सर क्या व्यवस्था है? अरे भाई मैं जैसे रहता बस आप रहेंगे। नहीं सर, मैं कभी घर नहीं छोड़ा हूं, मेरे को तो लैट्रिन, सादी लैट्रिन नहीं चाहिए, एंग्रेज लैट्रिन। हमने कहा ये मेरे पास ना हो तो मैं किसी पास वाले फ्लैट से कहूंगा भी इनको। हमने क्या किया है, आदतों से हम इतने मजबूर है और वही आदतें बाहर ले जाकर हम शो करते हैं, और उस शो के कारण मजबूरी का लाभ दूसरा लेता है। हम तब महसूस करते हैं कि यार वाह क्या बात, बड़ा आनंद आया। जितने तीर्थाटन करने वाले हैं ना, ये तीर्थ में जाते ही नहीं, देखते ही नहीं, खाली बाहर की दुनिया देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल देता हूं, शाहजी पाटिल गए थे गुवाहाटी, क्या बोला, गुवाहाटी देखने नहीं था, क्या है गाड़ी बस। इसका मतलब जल जंगल जमीन ये नेचुरल वो आप देख रहे हैं। महाराष्ट्र में वो नहीं, असमत है, लेकिन सब एक नाथ जी कहते हैं, तुझे आए तुझ पासी परी तू जागा। हमें मेरे पास मेरा क्या है, हमें अपना, मेरे पास जो है, मेरे से लेकर बाकी क्या है उसकी कीमत ही नहीं है, लेकिन दूसरे की कीमत हम लोग तुरंत कर लेते हैं। इसलिए कहावत है, घर की मुर्गी दाल। लेकिन जब आप बाहर अनुभव लेंगे, जगत देखेंगे, तो क्या होगा आपको पता चलेगा। इसलिए कभी चना कभी घना, कभी चना कभी मना, उस जीवन में जो गया। एक बात याद रखना, जिसने आहार विहार खाना पीना जिसने बांध लिया, इसके ऊपर जो नहीं उठा वो जीवन में क्रांति नहीं कर सकता, वो क्रांतिकारी बन ही नहीं सकता। जितने क्रांतिकारी बने हमारे देश के, पहले तो उन्होंने कभी भी, इसलिए स्वामी विवेकानंद जी का अगला कोटेशन मैं आपके सामने रख रहा हूं, याद रखिए। संघर्ष करना सीखो या संघर्ष का साथ देना सीखो। संघर्ष का मतलब किसी राजनीतिक पार्टी के साथ, ना वो नहीं, उसके लिए मैं आपको प्रेरणा नहीं दे रहा हूं। अपने जीवन के साथ जो जो संघर्ष आता है, जो समस्याएं संकट खड़े होते हैं, वो पार करने की तैयारी के लिए तैयार हो, वैसा बनो, वैसे बनने की कोशिश करो। संघर्ष पार कर सकते हैं ये कोशिश करो। हर तरह का संकट आ सकता है, उसको पार करना। आगे शक्ति का उपयोग, जो शक्ति है, अपना शक्ति का उपयोग सत्य के लिए करो, उसको सत्य के साथ जोड़ो। सत्य के साथ आप नहीं जुड़े, किसी की उम्र हो गई 70 साल, उसको पूछो बाबा आपने क्या पाया, वो ये की जवाब देता है कि मेरी घरवाली है, मेरे 2 बच्चे, 2 बहू, 2 दामाद, इधर 2 उधर 2, 4 ऐसे पोता पाती है, बस यही उसकी अमानत बताता है। अपने विकास के नहीं सर, मैं प्रोफेसर था, विकास हो गया, बस लड़के कमाते हैं, मैं भी फ्लैट में हूं, आराम से।
ये उपलब्धि बताता है। ये उपलब्धि नहीं है सर, ये उपलब्धि नहीं है, ये तो जीवन है, ये तो नेचुरल जीवन है जी। ये आपका है ऐसा थोड़ी है, ये पूरे देश में, पूरे देश में सबका है। एक रिक्शा चलाता है उसका भी बेचारे का है, जो नौकर है उसका भी है, जो कुली है उसका भी है। आप तो पढ़े लिखे हैं, आप वकील है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, राजनीति है, आपका वो तो कोई बात नहीं। आप विवेकानंद की भाषा में मैं आपको, आपका जीवन यदि प्रेरणादायी होगा, दूसरे को प्रेरणा मिलेगी, तो समझ लेना आपका जीवन सफल है, अन्यथा नहीं। आप आए हैं, जाएंगे, ये अटल है, लेकिन याद उसी को किया जाता है जो, एक बहुत बढ़िया गाना था, आदमी मुसाफिर है, आता है जाता, और यादें छोड़ दे। आपकी कुछ यादें लोगों के दिल में आनी चाहिए कि नहीं यार कोई आदमी था, नहीं कोई कुछ दे गया है, कुछ देकर जाइए, कोई छाप छोड़िए, कोई प्रभाव छोड़िए। इसका मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने देता हूं। मोबाइल वालों से मेरी विनती है, मैं चरणों में प्रार्थना करता हूं, बंद कर दीजिए। बहुत अच्छा एक इतिहास आपके सामने। छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में महाराष्ट्र ही जानता है, और आप लोगों को लगता है कि हम ही जानते, ऐसा नहीं है। मैं इंगित कर देता हूं, राज्य का नाम नहीं लूंगा, किसी स्टेट का नाम नहीं लूंगा, किसी व्यक्ति, एक इशारा करूंगा कि परिवर्तन कैसे होता है। एक स्टेट में जो आज महाराष्ट्र में चल रहा है, वैसा ही 1992 में, 92 में एक आंदोलन चल रहा था पूर्वोत्तर राज्यों में, और वो लोग बहुजन ही थे, उनका आरक्षण निकाल दिया। नेताओं से मेरे लोग कहे कि, उन्होंने कहा भाई हम तो मजबूर है, बोल नहीं सकते, ठीक है। युवाओं ने बहुत बड़ी मूवमेंट करने के लिए सोची, लोगों से मिले जुले। उसमें एक इतिहास के बहुत बड़े ज्ञाता थे जिन्होंने उस स्टेट के सीएम को पढ़ाया है, और कम से कम उनकी उम्र 105-7 साल की थी। तो उनको मिले कि दादा ऐसा ऐसा करना है, आपकी राय क्या है। उन्होंने कहा आपको क्रांति करनी है। हमने सरकार को पूछना है कि हमारा आरक्षण क्यों खत्म किया, लेकिन सरकार कब मानेगी, जब हम जनता को इकट्ठा करेंगे तब न दबाव बनेगा। तो दबाव कैसे बन सकता है मेरे दोस्तों, वो दबाव कैसे बना बता रहे। उस इतिहासकार ने कहा कि आप ऐसा करिए, हमारे 40 जिले हैं, हाँ जी, 10-10 जिलों के लिए एक एक जीप बनाइए, और उस जमाने में कपड़ों पर, आज तो डिजिटल आ गया, उस समय कपड़े, मैं कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज का फोटो डालिए और लिखिए चलो गांधी मैदान, बस तारीख बार डाल, नीचे लिखो कि अपना स्वयं का भोजन ले आने की कृपा, बस। सर छत्रपति जी का फोटो डालकर जीप तैयार की गई, एक ही ड्राइवर, उसके साथ 2 आदमी बोलने वाले, और प्रचार हुआ। सर आजादी के मूवमेंट में जो ग्राउंड भरा था, वो ग्राउंड स्वयं गांधी जी थे, तभी वह भरा था। छत्रपति जी के फोटो को देखकर गांधी होते हुए जो मैदान भरा था, वही मैदान
1.5 गुना ज्यादा भर गया था छत्रपति जी के फोटो को देखकर। फोटो, तो एक बात याद रखना, उस व्यक्तित्व के बारे में लोगों के मन में कितना आदर होगा। एक फोटो बुला रहा है। आज हम इंसान बुलाते, लोग नहीं आते। इसका मतलब जिसके फोटो में इतनी ताकत है, उसके नाम में इतनी ताकत है, वो जो स्वयं थे, उस समय का क्या इतिहास होगा सर। वो लोग कितने भाग्यशाली होंगे जो उनके साथ रहे होंगे। इसलिए व्यक्तित्व का प्रभाव, विवेकानंद जी कहते हैं कि सत्य के साथ आप जुड़े, और यदि आपके पास में बल है, बलिदान देने के लिए तैयार है, लेकिन वो बलिदान सत्य के लिए, स्वार्थ के लिए नहीं। लास्ट वाला कोटेशन है, और आपका यदि विश्वास है तो जो उद्देश्य लेकर आप चलोगे तभी आप विश्व में, इसलिए साने गुरु जी ने कहा, बन सागर भारत हो विश्वात शोभनीय। इस कोई भी कार्य करने के लिए, राष्ट्रीय कार्य करना हो, मानवता का कार्य करना हो, समाज, पहले तो अपने बल पर, अपने अंदर इतना विश्वास जगाना पड़ेगा, तब आप अपने जीवन को सफल कर सकते हैं, तभी जीवन सफल होता है। मेरे पास 7:40 आसपास हो रहे हैं। मैंने कब शुरू किया, कब बंद किया, मुझे पता नहीं। अब मैं जनरली आप लोगों के साथ और 1-2 बात कर लेता हूं, जल्दी आपको छोड़ूंगा। बात यह है कि मैं महाराष्ट्र से ही हूं, ये आपको बता हो गया। अब मैं एक काम करने जा रहा हूं आप लोगों का, खास करके महाराष्ट्र के भाइयों का। मैं बाहर के राज्यों में रहते हुए, बाहर के जो शिव छत्रपति को मानने वाले लोग हैं, हम लोग, कई लोग यदि अखबार पढ़ते होंगे, मैंने पिछले 25 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था लातूर में, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की न्यूज मेरे पास मोबाइल में सब जगह, मैंने, आप लोग जुड़े तो मैं भेज दूंगा। मायना ये है, उसका उद्देश्य है कि महाराष्ट्र का गौरव, शिव छत्रपति जी के राज्याभिषेक को 350 साल पूरे हो रहे। एक बहुजन राजा, न्याय नीति वाला राजा, अच्छा राजा, सर्वोत्तम राजा, विश्व में जिनको ख्याति प्राप्त है, ऐसा राजा, तो 350 साल पूरे हो गए उनके राज्याभिषेक को। हम लोग, पूरे भारत के लोग जो उनको मानते हैं छत्रपति जी को, वो लोग आशा कर रहे थे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, यहाँ की सामाजिक संस्थाएं कुछ बड़ा आयोजन करेगी राष्ट्रीय स्तर का, तो हम एक दूसरे को मिलेंगे, पता नहीं। लेकिन दुर्भाग्य है, केंद्र सरकार ने इधर ध्यान नहीं दिया। स्टेट सरकार में क्या हो रहा है मेरे से ज्यादा आप जानते हैं। और जितने भी शिव छत्रपति के नाम पर 3000 संस्था है, उनका अपने तक ही वो सीमित है, कोई बड़ा काम नहीं है, और भाषा की भी प्रॉब्लम है। इसलिए सभी उनका संपर्क बनाकर पूरे भारत की ओर से मुझे नियुक्त किया गया कि मराठी आदमी भाषा की वजह से बाहर नहीं निकल पाएगा, और बाहर के लोगों की जो इच्छा है वो पूरी नहीं होगी। इसलिए मेरे ऊपर जिम्मेवारी डाली गई है। तो मैं शिवनेरी से लेकर 15 राज्यों के शिव छत्रपति, विश्व गौरव शिव छत्रपति स्वराज रथ, उसका दिल्ली में समापन होगा। इस अभियान के लिए मैंने 25 तारीख को, 2 साल से मैं पूरा भारत भ्रमण कर रहा हूं। 3-4 समितियां स्थापन की गई, लातूर में प्रेस हुई। यही 12 तारीख को महाराणा प्रताप के वंशज आ रहे हैं, और रथ का कार्यालय का शुभारंभ वहां होगा। इसलिए मैं लातूर में था, फिर आप लोगों का दर्शन करना था। मेरे को अचानक प्रोग्राम मिला, मैं अपने काम में व्यस्त था। 12 तारीख की तैयारी में हूं। अब उस तैयारी के लिए मैं काम कर रहा हूं। दूसरा,
मैं आप लोगों को एक ही बात कहूंगा, जितने भी मेरे भाई मैं सामने देख रहा हूं, आप 1 से 2 को, 2 से 4 को जरूर कहिए कि अपने जीवन में पहले तो पेट और वेट मत बढ़ने दीजिए। जितना भी दिन जीना है, अच्छी तरह जीना है, तो आप एक काम करिए, अपना पेट और अपना वेट मत बढ़ने दीजिए। इसके लिए जो करना है वो करिए, लेकिन बढ़ने मत दीजिए। मैं मेरी उम्र के बारे में खाली मैं 5 लोगों से बोलूंगा, फिर मेरी उम्र बोलूंगा और मैं बैठ जाऊंगा। तो जो कोई सटीक बोलेगा तो मैं जरूर उनका सम्मान करूंगा। व्याख्यान समाप्ति है। कुछ पूछना हो तो चर्चा कर लेंगे, बाकी आपका क्या प्रोग्राम है पता नहीं, लेकिन राष्ट्र की मूवमेंट के लिए साने गुरु जी का बड़ा योगदान था और वही योगदान पर मुझे बोलना था। मैंने अपने विचार रखे। अभी मैं अपनी उम्र पर आता हूं। आप लोग 5 ही आदमी कोई भी मुझे हाथ ऊपर करेंगे और मेरी उम्र बताएंगे, जो सटीक होगा मैं उनको हमारी कमेटी के द्वारा मैं आने जाने का किराया देकर सम्मानित करूंगा। नहीं है, आपका दुर्भाग्य होगा, मुझे कोई बात नहीं। कोई सटीक आदमी 2 मिनट जरा अंदर देखकर मुझे बताए कि हमारी उम्र क्या हो, बताइए। नहीं, उठ गया। हाँ बोलिए। हाँ, एक मिनट। अच्छा, हाँ बोलिए। और तीसरा कौन है? आप नहीं बोलिए, आप मेन में है। हाँ, लास्ट में है। आप बोलिए। तीसरा कौन है? 76। अच्छा, 76। हाँ। मेरे दोस्तों, मैं मेरा अनुभव बताता हूं। मैं सभी आदमी फेल हो गए, मैं 81 में हूं। मैं 81 में हूं। 40 साल से रात का भोजन नहीं करता हूं, बाहर का कुछ नहीं खाता हूं। 50 किलो की एक अटैची है मेरे पास, 4 वीआईपी फाइल, केंद्र सरकार राज्य सरकार वो अभियान के लिए, 4 ड्रेस और 4 महीने का कच्चा भोजन मेरे साथ रहता है। कोई नशा नहीं, कोई व्यसन नहीं, कोई कुछ नहीं, ना मुझे कोई भुला सकता है ना मैं किसी को भूलता हूं। इसलिए मैं 81 में हूं। 81 का एक योद्धा 15 राज्यों की यात्रा शुरू करेगा। जो आप शिव प्रेमी हो, जिसको अच्छा लिखना आता है, गाना आता है, बोलना आता है, राष्ट्र के लिए कुछ करना है, मेरा नंबर लीजिए, मेरे संपर्क में रहिए। लातूर में मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, अपना अभियान का शुभारंभ कर रहा हूँ। आप जिसको जानते हैं उनको आप कहिए, लेकिन मेरी शर्त है, राष्ट्र गौरव, विश्व गौरव, शिव छत्रपति का काम करने के लिए कोई दगाबाज और धोखेबाज ना हो, वो अंतरात्मा के साथ, अभियान के साथ जुड़े, ऐसे लोग मेरा संपर्क करें। मैं 81 की उम्र में आप लोगों से एक ही कहूंगा, अपना पेट मत बढ़ने दीजिए, अपना वेट मत बढ़ने दीजिए, नहीं तो आपका जीवन खतरे में है। कोई डॉक्टर आपको बचा नहीं सकता, और यदि वो बचाएगा तो आपको खाली आपके पेमेंट पर वो ध्यान देगा, इसलिए आपको बचाएगा। इसीलिए आयुर्वेद का एक शास्त्र है, रोज चेक करिए, पैर नरम नहीं, पैर गरम, पैर गरम, पेट नरम, सिर ठंडा, और डॉक्टर को मारो डंडा। पैर ठंडा हो जाए, पैर ठंडा हो जाए, समझ लेना कि हमारा लाइफ खतरे में। इसलिए मैं अभी आपको अपना स्वयं बैठ के दिखाता हूं, उठ के दिखाता हूं। आप लोग स्वयं भारतीय बैठक नेचुरल जीवन जीने का ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे, आपका आयु बढ़े। आज की सभा का मेरा मूल्य यही रहेगा, आपका आयु बढ़े, आप सुखी रहें, यही। तो मैं बैठ के दिखाता हूं। एक हाँ। हो गया। इसलिए आप लोगों ने बुलाया,
आपका धन्यवाद। भविष्य में भी कभी बुलाइए, ये अचानक प्रोग्राम बना फिर भी मैं आया। भविष्य में बुलाइए, मैं जरूर आऊंगा, लेकिन किसी अच्छे उद्देश्य से बुलाइए। और आप सबका, जिन्होंने ये विचारधारा शुरू रखी, उनका आप सबको धन्यवाद करता हूं। कुछ चर्चा करनी है, 2 मिनट में समय देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी, ये बहुत अच्छी बातें यहाँ पे आपने बताई। अब समय है आप अपने भगवान चर्चा का, अगर किसी से कुछ पूछना हो, कुछ बातें करनी हो तो आप हमें आ सकते हैं। चर्चा का वेट कर रहा है, क्या हमारा चर्चा हो गया है? आप यहाँ पे आए और आपने सबसे इम्पोर्टेंट चीज मुझे आज यहाँ पे मिली, वो है कि गीतांजलि का किसके ऊपर पैसा है, स्वामी विवेकानंद और सुभाष चंद्र बोस, जो अपने युग पुरुष बोला और दूसरा क्रांति पुरुष को जो भी कुछ मैंने पढ़ा है नेताजी के बारे में, तो उसमें मुझे आज पहली बार कुछ तो ऐसा मिला कि जो गीतांजलि से उनको मिला है और उन्होंने अपनी एक राह चुनी। दूसरी बात आपने बोला कि किसी के सामने आपको कोई आदर्श है क्या, अभी कोई आदर्श लेना है क्या, मेरे जो है वो सब छोड़ दो। अभी तक जब हम जब जीते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि दिन में हम शुरुआत कर रहे हैं तो ऐसा कोई हमारे आसपास शुरुआत बहुत अच्छे से होती है और वही अच्छाई हमारा आदर्श होती है। इसके लिए किसी नेता के लिए किसी को चुनने की जरूरत नहीं है। आज आपका जो स्पीच है वो उतना अच्छा था कि मुझे ऐसा लगा कि आजकल मैंने देखा कि पर्सनली मैंने सुना कि मोटिवेशनल स्पीचर जो रहते हैं उसमें से मैंने इनको ऐसा देखा कि उसको एक पेड़ अगर मिला तो भी वो बात करती है। तो उसके सामने अगर 2000 भी स्टूडेंट है बैठे तो उनको क्या मिल सकता है। सामने वाला जो है वो मोटिवेशनल स्पीकर है, यूट्यूब पे बहुत फेमस है, लेकिन उसको पेट के बिना कुछ नहीं लगता। क्या आप अभी बोल रहे थे कि जैसे कोई कीर्तनकार है तो उसको 80 साल वगैरह उसका तंबाकू खाने के लिए वो बात नहीं कर सकता। तो एक्टिव रहने के लिए आपको आदर्श किसको चुनना है आपके ऊपर है कि आप जिसको चुनना चाहते हो, तो आपकी लैंग्वेज और उससे मधुर आपकी आवाज जो है वो मुझे लगता है कि पूरे हॉल में हर एक जन सिर्फ आपको सुनना चाह रहा था, इसलिए एक ने उनके फैन भी पूरे बंद कर दी क्योंकि आवाज पीछे तक फैन गई। आपने जो भी दिया वो बहुत ही अच्छा है। आप हमारे जो अभियान देख रहे हैं, आप यहाँ पे आए, हमको बहुत सारी बातें बताई, उसमें से बहुत सारे इंसिडेंट दिए। खासतौर पर आपने साढ़े दूरी का जो साढ़े कहते हैं कि विशाल भारत की संकल्पना आपल्याला कशी लक्षात द्यावी, तर यासाठी नक्कीच आपण सानुभूतीला आपण फॉलो करतो आणि त्यांना पाहतो आणि सरांच्या मार्गदर्शनामध्ये आपल्याला कळलं की नेमकं ज्ञानेश्वरीचं महत्त्व काय आणि गीतांजलीचं महत्त्व काय। जेव्हा आपण राष्ट्रभूमीकडे जातो किंवा जेव्हा आपण राष्ट्रभूमीकडे जातो तेव्हा राज्यामध्ये घडलेले आपल्या महाराष्ट्राचे लोकक्रांतिकारी होते त्यांचा त्याचबरोबर रवींद्रनाथ टागोर यांच्या गीतांजलीचा काय आदर्श आहे तो त्यांनी रवींद्रनाथ टागोर आणि ठाणे गुरुजींना एकत्र तर आजचा हम हॉल में है सर, हॉल में आइए। नहीं, दूध डेयरी को हॉल में। हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हाँ बस, हाँ हाँ देने के लिए
हर मोड़ पर, हर चौराहे पे अपने को आदर्श की जरूरत है। आज के जमाने में इतिहास गवाह है इसके लिए कि जितने भी महान पुरुष हुए उनके सामने कोई ना कोई आदर्श था। आदर्श रहना जरूरी है, चाहे वो अपना आपका पड़ोसी हो या चाहे महान व्यक्ति हो, इसलिए आदर्श की जरूरत है। लेकिन आज की युवा पीढ़ी, जैसा आपने कहा, उधर का भी और इधर का भी देख के मुझे जरा भेजिएगा। इसके गहराई में लपेटा गया है, इसलिए आज आदर्श का अभाव है। आपके जैसे महान पुरुष जो आदर्शवाद लेकर घूम रहे हैं, उसका हमारे इस युवा पीढ़ी को जरूरत से ज्यादा उसका लाभ होगा। लेकिन आदर्श जरूरी है ऐसा मानना है, लेकिन आज के युवा पीढ़ी के सामने आदर्श नहीं है। इसके लिए आप जैसे लोगों की जरूरत है, और मुझे लगता है कि आप जैसे लोगों का अभाव है, इसलिए ये आदर्श दिन पे दिन कम होते जा रहा है, ऐसा मुझे लगता है। दूसरों को नहीं, तो यहाँ पे ऐसा है 7:30 बजे चर्चाएं कम हो जाती है। कितना टाइम आगे गया कि चर्चाएं कम हो जाती है, और ऐसे ऐसा कोई बात नहीं। लेकिन आपका बहुत अच्छा लगा। उसके बाद की आगे की कड़ी है उपस्थिति जो यहाँ पे है, उनमें से जिनकी जन्मतिथि इस माह में है, उनको जन्मदिन की ग्रंथ भेंट की जाती है। सबसे पहले आदरणीय प्रतिभा देवी बिरादार, उनकी जन्मतिथि इसी महीने में है, तो फिर उनके लिए जीवन दर्शन यह किताब भेंट के रूप में दी जाएगी। आदरणीय जनार्दन जी पाटिल से विनती है कि उनको ये भेंट दे दीजिए। क्या फोटो लीजिए भाई एक टाई का। मेरे जी। हाँ, इसके बाद आदरणीय अनिल जी पत्तेवार जी, जिनकी भी जन्मतिथि इसी माह में है, तो फिर उनके लिए भी बाप झाला कासावीस यह किताब उनको भेंट में दे दी जाती है। अनिल जी पत्तेवार गेले, ओके, कोई बात नहीं है। सर जी, यहाँ पे आने वाले सभी संवादक के लिए यह ग्राम गीता भेंट हमारे संयोजक आनंद बिरादार जी के तरफ से दी जाती है। हमेशा जो भी कोई आता है उनके लिए ये ग्रंथ भेंट दी जाती है, और एक सम्मान चिन्ह देकर संवादक का यहाँ पे सम्मान किया जाता है। तो मैं आदरणीय सर जी से विनती करता हूँ कि आप आइए, अपने हाथों से सर का स्वागत यहाँ पे किया जाएगा। आइए सर, ग्रंथ भेंट और सम्मान चिन्ह। ओके, धन्यवाद। यहाँ पे जो आज के प्रोग्राम के अध्यक्ष है, यह एक प्राध्यापक है और बहुत बड़े संस्था के अध्यक्ष भी